मुझे दुनिया से नहीं कोई प्यार, मैं तो रटू राधा राधा राधा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे माता कैकेयी के बारे में कि माता कैकेयी को इतना बुरा क्यों बनना पड़ा संसार में। तो संसार में इसलिए बुरा बनना पड़ा क्योंकि राम भगवान को उनको ऊंचा रखना था, क्योंकि वो संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता तो वो कैकेयी माता थी, भगवान श्री राम से प्रेम करने वाली। और वो एक योद्धा थी, बड़ी वीरांगना थी, एक कठोर बिल्कुल मजबूत हृदय वाली थी। इसलिए भगवान राम ने उनको चुना ये काम के लिए, क्योंकि वही ये काम कर सकती थी कि माँ आपको बुरा बनना होगा मेरे लिए और मुझे वन भेजना होगा, तभी मेरी लीला पूरी होगी संसार को, तभी अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए भगवान राम ने उनको चुना। तो एक बार कहते हैं कि दशरथ जी जब युद्ध हार रहे थे तब उनका रथ का जो पहिया था उसका कील निकल गया था और कैकेयी मैया ने उसमें अपनी उंगली डाल दी थी उस कील के जगह पे, और कैकेयी मैया को कुछ भी नहीं हुआ था और वो जीत गए थे वो युद्ध है कैकेयी मैया की वजह से। और फिर उन्होंने दशरथ जी ने कैकेयी मैया को 2 वचन दिए थे और उनके पास वो वचन उधार रखे थे कि उधार है, जब तुम चाहो तब ये मांग लेना। तब कैकेयी मैया से ये कहा था। और कहते हैं कैकेयी मैया की उंगली क्यों नहीं कटी, कई लोग सोचते हैं कि उनकी उंगली क्यों नहीं कटी, क्योंकि रथ का पहिया था, कील की जगह पे कैसे काम किया। तो कहते हैं एक बार चतुर्मास में दुर्वासा ऋषि उनके घर आए थे, कैकेयी मैया के घर, तब वो अविवाहित थी और उनके घर में सभी ने सोचा कि इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बात बात में क्रोध हो जाते हैं, तो सब बिल्कुल डर गए थे। तब कैकेयी मैया ने कहा कि मैं करूंगी, और उन्होंने चतुर्मास में 4 मास तक बहुत अच्छे से उनकी सेवा करी, बहुत कठोर सेवा करी। तब उनसे प्रसन्न होकर जब दुर्वासा ऋषि जा रहे थे घर से तो वो अपना कमंडल भूल गए, और फिर जैसे वो दूर पहुंच गए थे कमंडल भूल गए और कैकेयी मैया उनको देने के लिए गई। तो उन्होंने कहा तुम मेरी भूली हुई चीज को ले आए, पर कमंडल को कोई अनेकग्रस्त लोग नहीं छू सकते, एक संत और एक वैरागी के अलावा। तो उन्होंने कहा तुम मेरी भूली हुई चीज को लाई हो, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ जिस हाथ से तुमने मुझे दी, क्योंकि वो बाएं हाथ से लेके आई थी, तो कहा जिस हाथ से तुमने कमंडल मुझे दिया है वो हाथ तुम्हारा वज्र का हो जाए। इसलिए कैकेयी मैया को वो वचन याद था, वो वरदान याद था, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली को रथ में डाल दी। तो कैकेयी मैया तो यहाँ भी कहते हैं कि जब रावण का आक्रमण बार बार, क्योंकि रावण को पता था, ब्रह्मा जी ने उसे बताया था, वरदान था कि दशरथ के पुत्र से ही, कौशल्या के पुत्र से ही तुम्हारा वध होगा। तो वो बार बार जब भगवान राम सब जब प्रकट हो गए थे तो बार बार फिर आक्रमण करता रहता था। तब कैकेयी मैया को एक दिन क्रोध आया और उन्होंने कहा कि बार बार आक्रमण ऐसे बालकों पर हो रहा है। तब कैकेयी मैया ने ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तब आकाशवाणी हुई कि देवी ये तुम्हारे हाथों नहीं, तुम्हारे पुत्र के हाथों, ये श्री राम के हाथों इसकी मृत्यु लिखी है और मेरा ही अंश होने वाला है और श्री राम जी के हाथों इसका वो है, और आपको ये नहीं करना है। इसलिए कैकेयी मैया ने फिर वो ब्रह्मास्त्र, कहते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी ने अपने पास रख लिया था। और जब रावण का वध हुआ, जो वो तीर जब निकला था भगवान राम के धनुष से, तो कैकेयी मैया का ही था, जो हनुमान जी के पास था। कैकेयी मैया इतनी बड़ी वीरांगना थी, और कैकेयी मैया के बारे में तो हम ऐसे संसार में सोचते हैं, और हम भी ये सोचते थे, क्योंकि जो सीरियल में था वही हम सच मानते थे, हमें भी कुछ पता नहीं था। इसलिए जब संतों के मुख से सुनते और कथा के माध्यम से जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि भगवान का क्या सार है और वो क्या संसार को देना चाहते हैं और किसका क्या उसमें रोल था। इसलिए हमें सदैव नाम जप करता रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान बोलते कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है, तो सदैव नाम जप कर, क्योंकि दिखावे की तो कोई जरूरत नहीं है, पर सदैव नाम जप तो हम मन में भी कर सकते हैं, अपने भजन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो खूब भजन करें, क्योंकि ये हमारे बच्चों को, आगे पीढ़ी को मिलेगा और वो सतमार्ग में चलेंगे। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और श्री राधे राधे बोलते रहे। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा।